गुजरात माह में 6,670 अरब रुपए टैक्स जमा करें। IMF ने जून 2024 तक का पाकिस्तान से प्लान मांग लिया। जराये के मुताबिक ज़ेर इल्तिवा टैक्स केसेस में पेशरफ्त पर भी रिपोर्ट तलब। FBR ने 10 लाख नए टैक्स दहिंदगान की तफसीलात IMF से शेयर कर दी। टैक्स दहिंदगान को 1 करोड़ तक बढ़ाने पर भी बातचीत हुई। मियांवाली ट्रेनिंग एयरबेस पर हमला नाकाम, तमाम 9 दहशतगर्द हलाक। क्लियरेंस और कॉम्बिंग ऑपरेशन मुकम्मल। ISPR के मुताबिक PAF के फंक्शनल ऑपरेशनल असासों में से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हमले के दौरान सिर्फ 3 गैर ऑपरेशनल तैयारों को कुछ नुकसान पहुंचा। बहादुर जवानों ने बवक्त और मौसर जवाब से असासों की हिफाजत को यकीनी बनाया। मुसल्लह अफवाज वतन का दिफा करने की पूरी सलाहियत रखती हैं। गवादर में शहीद 14 फौजी जवानों की पसनी में नमाज जनाजा अदा। फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक किया जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने मेहरान बेस पर शहदा की मैयतों को वसूल किया। मैयतों को आबाई इलाकों को रवाना किया गया। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी इस्लामाबाद से गिरफ्तार। अहले खाना का दावा। भाई फैसल चौधरी ने कहा फवाद चौधरी थाना पारा और कोहसार में मौजूद नहीं, पुलिस भी कुछ नहीं बता रही। कोई मुकदमा है तो तफसीलात बताई जाए, खानदान और वकला को मुलाकात की इजाजत दी जाए। जराये के मुताबिक फवाद चौधरी को थाना पारा में दर्ज मुकदमे में हिरासत में लिया गया। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। असद कैसर को इस्लामाबाद पुलिस ने सेशन कोर्ट में पेश किया। वकला ने कहा किसी और मुकदमे में गिरफ्तारी का इख्तियार इस्लामाबाद पुलिस को किसने दिया? एंटी करप्शन ने पुलिस से मदद मांगी होती तो अलग बात थी। असद कैसर को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबात के लिए रिटर्निंग अफसरान अदलिया से लेने का फैसला। हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस को खत लिखने की हिदायत। कागजात नामजदगी मुस्तरद या मंजूर करने के खिलाफ अपीलों पर समाअत हाई कोर्ट के जजेस करेंगे। आसिफ जरदारी ने कहा पीपल्स पार्टी अवामी जमात है, हमने हर दौर में अवामी राज के निफाज के लिए काम किया। बेहतरीन मंशूर के साथ मुल्क भर में इंतखाबी मुहिम के लिए उतरेंगे। पीपल्स पार्टी अवाम के फैसले अवाम का इख्तियार के फॉर्मूले पर यकीन रखती है। अवाम को हक हुक्मरानी मिले तो ग्रास रूट की सतह तक मसाइल हल होते हैं। साबिक सदर से नवाब शाह में पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान की मुलाकात। इंतखाबात की तैयारियां। मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन सेल कायम कर दिया। इसहाक डार इलेक्शन सेल के चेयरमैन मुकर्रर। मरियम औरंगजेब ने कहा पार्टी टिकट के लिए दरखास्तों की वसूली समेत दीगर उमूर को तेजी से मुकम्मल किया जाएगा। चेयरमैन PTI अदालत में पेश होना चाहें तो जेल सुपरिंटेंडेंट इंतजाम करें। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। कहा अदालती हुक्म की नकल अडियाला जेल में कैद चेयरमैन PTI को पहुंचाई जाए। चेयरमैन PTI की नैब केसेस में जमानत बहाली की दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 7 नवंबर को समाअत करेगा। आज तो बहुत जबरदस्त हुआ और आज का मैच पाकिस्तान को जीतना बहुत जरूरी था। बहुत बेहतरीन गेम खेला पाकिस्तान की, इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना टारगेट चेस कर सकते हैं। फखर जमान अच्छा तो खेला, बहुत जबरदस्त खेला, मैच की तरफ मैच लेके गया फखर जमान। अब नेट रेट पे खेल आएगा तो उनको जल्दी से जल्दी वहां खत्म करना पड़ेगा और हम तो चाहते हैं आगे भी सेमीज में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एक बार दोबारा को देखने को मिले। कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कराची को 6 माह में दोबारा अपने कदमों पर खड़ा कर देंगे। कराची खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। कराची का ये हाल करने वालों का दिमाग ठीक ना किया तो कुछ ठीक नहीं होगा। जागीरदाराना जमहूरियत को जमहूरियत कहने तक मुल्क तरक्की नहीं करेगा। परवेज खटक ने कहा चेयरमैन PTI के तमाम नारे झूठे थे, नया पाकिस्तान ख्वाब था। चेयरमैन PTI अपने अलावा किसी को नहीं मानते। वो मुल्क की तमाम जमातों और लीडर्स से नफरत करते थे। हम किसी पार्टी के पीछे नहीं गए, हिम्मत से अपनी जमात बनाई। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा 2 खानदानों को बार बार ड्राई क्लीन करके मसनद इक्तदार पर बिठाया गया। इलेक्शन में हमारा मुकाबला रिवायती सियासी अशराफिया से है। मुल्क पर सालों साल मुसल्लत रहने वाली पार्टियों ने लूट मार की। मुनसिफाना इंतखाबात के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड जरूरी है।
लाहौर में पुलिस की वर्दियां पहनकर वारदातें करने वाले 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस ने 6 माह पहले अगवा होने वाले शहरी को बाजियाब करवा लिया। तावान की रकम, असलहा और गाड़ी भी बरामद। बैंक डकैतियों समेत मुख्तलिफ वारदातों में मुलविस मुल्जिमान भी गिरफ्तार। 1 करोड़ रुपए से जायद नकदी बरामद। रेंजर्स का गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के खिलाफ ऑपरेशन। कराची के इलाके मंगू पीर में गैर कानूनी हाइड्रेंट गिरा दिया। अब तक 184 गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के खिलाफ कार्रवाई की गई। 21 को सील और 163 को गिराया गया। ऑपरेशंस के बाद 20 करोड़ गैलन यौमिया पानी की फराहमी बहाल। और इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के तालीमी बोर्ड्स में नंबर्स खत्म, ग्रेड सिस्टम राइज। नए ग्रेडिंग फार्मूले के तहत पासिंग मार्क्स 40% होंगे। तलबा को ग्रेड्स के साथ CGPA दिया जाएगा। पहले मरहले में 9वीं और 11वीं जमात के लिए नया निज़ाम राइज होगा। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी। महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ 12,000 से ज़ायद अफराद तोरखम के रास्ते अफगानिस्तान वापस गए। मजमूई तौर पर 1,60,000 से ज़ायद गैर मुल्की वापस जा चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में गैर कानूनी अफराद के लिए आर्जी ट्रांजिट कैंप्स कायम। तहरीक इंसाफ के साबिक MPA मुसव्विर खान गाजी गिरफ्तार। जराये के मुताबिक मुसव्विर खान को मलाकंड से हिरासत में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया गया। मुसव्विर खान ने इलाके में रैली की कॉल दी थी। सिविल अस्पताल में अमले के 8 अफराद ने कोंगो वायरस की तस्दीक। तर्जुमान के मुताबिक कोंगो की अलामात पर ICU वार्ड के अमले के टेस्ट किए गए। नेपाल में 5.7 शिद्दत का जल्जिला, 137 अफराद हलाक। जल्जिले से दर्जनों इमारतें गिर गई। नई दिल्ली समेत भारत के कई इलाकों में भी जल्जिले के झटके महसूस किए गए। दिल्ली में इस मौके पर श्रीलंका को ट्रेनिंग सेशन मंसूख करना पड़ गया। श्रीलंका का पीर को बांग्लादेश से जोड़ पड़ेगा। पाकिस्तान के बड़े अदबी मेले, इस्लामाबाद लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज। मुल्की और गैर मुल्की दानिश्वरों, अदबी शख्सियात की शिरकत। अदब पर मबनी खूबसूरत परफॉर्मेंस से शुरका खूब महसूस हुए। लाहौर में रंगारंग मसाला फैमिली फेस्टिवल सज गया। 2 रोजा फेस्टिवल में घर के हर फर्द के लिए दिलचस्पी का सामान मौजूद। मजे मजे के पकवान चखने और अपने पसंदीदा शेफ्स से मुलाकात का मौका। इस्लामाबाद में मुल्क भर की सकाफत के रंग। दस्तकारों और फनकारों ने लोक विरसा मेले की रौनक बढ़ा दी। फनकारों की परफॉर्मेंस पर शुरका झूम उठे।